विद्या प्राप्ति की अगर किसी को कामना हो, किसी का पढ़ाई में मन न लगता हो, किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का, तो उन्हें चाहिए कि वो 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इस प्रकार की विधि को करने से उसे निश्चय ही विद्या की प्राप्ति होती है। अगर किसी को धन प्राप्ति की कामना हो कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो उसे चाहिए 500 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर के उनका पूजन अर्चन करें। पुत्र चाहने वाले को अगर किसी के संतान न हो, तो शिव पुराण कहती है पुत्रार्थी सार्ध सहस्रम, उसे 1500 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अर्चन करना चाहिए। और उन्होंने बताया वस्त्रार्थी शतपंचकम, वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अर्चन करना चाहिए। मोक्षाति कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्रकम दयार्थी च त्रिसहस्रम तीर्थार्थी द्विसहस्रकम। जिससे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की कामना और वो चाहता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसे 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करना चाहिए। जिसे जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, बहुत से लोग कहते बोले महाराज प्लॉट का सौदा नहीं हो रहा है, जमीन नहीं मिल रही, बात होती है अटक जाती है, उसे क्या करना चाहिए? तो शिव पुराण कहती है भूकामस्य सहस्रकम, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। और भैया हमारी समझ से तो जिनका काम प्रॉपर्टी डीलर का हो, डीलिंग का हो, जमीन का काम हो, तो वो नित्य प्रति मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनावे और उनका पूजन अर्चन करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए तो व्यापार बढ़िया चलने लग जाएगा। भगवान देवादिदेव महादेव हैं ही ऐसे, बोले इनकी तो केवल तुम पूजा अर्चन करो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रज में तो एक कहावत भी है, 1 लोटा जल और समस्या का, अरे जोर से बोला कर, 1 लोटा जल समस्या का हल। जानते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। पंडित जी ये बताओ, पंडित जी वो बताओ, अरे कथाएं सुनने से सब कुछ पता चल जाता है। शिव के दर पर चले जाओ, शिव की शरण में चले जाओ, किसी का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन की इच्छा वाले व्यक्ति को 2000 शिवलिंगों का पूजन अर्चन करना चाहिए, और जिन्हें मित्र प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें 3000, अविचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक। और भैया जिनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के झगड़े होते हो, कारागार का योग बन रहा हो, तो उन्होंने कहा है कि बंधन से छुटकारे की इच्छा हेतु 1500 और राजवैश्य मुक्ति के हेतु इच्छा से 500 शिवलिंगों का, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अर्चन बनाकर पूजन अर्चन करें। अनेक अनेक साधन बताया, किस प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए, किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, किस प्रकार का नियम होना चाहिए। उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से साधन बताए हैं, परंतु अंत में केवल यही कहा है कि जब भी हम भगवान का पूजन अर्चन करें तो इस बात का विशेष हम ध्यान रखें कि हमारा मन अवश्य पवित्र होना चाहिए।